हाँ, तो मैं ये बोल रहा था क्वेश्चन एक, एंगल एक का मान 48 डिग्री है, कोण दो का मान 88 डिग्री है, और 6 4 5 3 चार कोण के मान आपसे पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? हम कह सकते हैं कोण एक का मान अगर 48 डिग्री है तो मैंने यहाँ पर 48 डिग्री लिख दिया। अब आप ये बताओ कोण एक और कोण चार आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं या नहीं? यस या नो? सभी लोग बताएंगे यस या नो। कोण एक और कोण चार ये शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं? ठीक है, कृष्णा देवी आपका डाउट था, आप ये बताएंगे कि यहाँ पर आपको कोण एक और चार शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं या नहीं। तो आप बोलोगे कोण एक और चार शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर आपको क्या कहोगे? कोण एक और कोण चार का मान बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोण चार का मान कितना होगा? कोण चार का मान 48 डिग्री होगा, जो कोण एक के मान के बराबर है। तो हमारा कोण चार निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोण और कौन से कोण बचे। तब हमारा कोण दो दे रखा है। कोण दो अगर दे रखा है तो कोण दो के शीर्षाभिमुख कोण कौन सी है? सभी लोग बताएंगे कोण दो किसके शीर्षाभिमुख है? कौन से दो कोण शीर्षाभिमुख होंगे कोण दो के सामने? कोण दो और छह शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, आप एक बार आंसर चेक करें। कोण दो, और आप देखो तो कोण दो के सामने आपको कौन सा कोण दिख रहा है? कोण पांच दिख रहा होगा। तो कोण दो और कोण पांच कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कोण दो का मान कोण पांच के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? कोण पांच का मान कितना होगा? कोण दो के बराबर, यानी 88 डिग्री। तो यहां से हमें कोण पांच का भी मान मिल गया। तो हम दो आंसर तो निकाल चुके, कोण चार का मान और कोण पांच का मान। अब हम देखते हैं कोण छह का मान कितना होगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपको कोण चार का मान आपको पता है 48 डिग्री। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कोण पांच का मान आप लोग बताओ कितना है? कोण पांच का मान 88 डिग्री है। ठीक है, अब आप ये बताओ कोण तीन का मान कितना होगा? तो कोण तीन का मान आप कैसे निकालोगे? तो आप ये बताओ, मैं जहां पर लाल पेन चला रहा हूं ये पूरे कोण का मान कितना होगा? जहां पर मैं लाल पेन चला रहा हूं, आप सभी लोग बताओ ये पूरे कोण का मान कितना होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा पर तीन कोण बने हुए हैं, है ना? तो ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री, 280 नहीं, 180 डिग्री। तो यहां से हम कहेंगे ये पूरा 180 है, जितना यहां तक एक 88 डिग्री है, दूसरा 48 डिग्री है। तो ये हमारा कोण तीन का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 180 में से 48 और 88 को पहले, 88 और 48 को पहले जोड़ेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 8 8 16 6, एक हमारा रहेगा कैरी, तो 136 डिग्री मिल जाएगा, है ना? तो ये पूरा कोण, सभी लोग ध्यान से देखें, मैं सभी को यहाँ इरेज कर रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? ये पूरा कितना है? 136 डिग्री है। तो बचा हुआ कोण तीन कितना होगा? 180 में से आप 36, 136 को आप घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 44 डिग्री, है ना? तो कोण तीन का मान कितना मिल गया हमें? कोण तीन का मान 44 डिग्री। और कोण तीन और छह को आप क्या बोलोगे? कोण तीन और छह कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण तीन का मान अगर 44 डिग्री है तो कोण छह का मान भी 44 डिग्री होगा। तो यहां से हमें सभी कोणों के मान पता चल गए। कोण छह और तीन 44 डिग्री, कोण चार और पांच 88 डिग्री और 48 डिग्री। ठीक है, अब सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग बताएंगे ये डाउट, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अगर आप सभी को समझ में आएगा तो सभी लोग चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिखे, फिर से आपको स्क्रीन मेरी दिखने लगेगी।
चलिए अब सभी लोग अब बताएंगे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं, यस या नो। सभी लोग बताएंगे मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अक्षय नागर के नाम से जो ये बच्चे हैं अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस लास्ट क्लास की होमवर्क डिस्कस कर रही थी। तो आज की क्लास अब शुरू होगी, ठीक है। हाँ, तो आप सभी को पता है जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर कहाँ करना होता है, पोल सेक्शन में आंसर करना होता है। आप में से किसी भी बच्चे का फर्स्ट क्लास नहीं है तो आप सभी को पता है, ये मैं नहीं बता रहा। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे अब सभी लोग। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तिर्यक कोण के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने बोला तिर्यक कोण को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें तिर्यक रेखा के पहले प्रकार में हम लोग 2 चीज पढ़े, अंतः कोण और बाह्य कोण, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब दूसरी बात देखते हैं। तिर्यक रेखा तिर्यक कोण के प्रकार 2 में 2 चीजें पढ़ी, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब तिर्यक कोण के प्रकार 3 हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें पहली भाग हमारी हो गई थी। वो कौन सी थी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी। आज के क्लास में हम लोग को संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ना है। चलिए सभी लोग ये बताएंगे ये सारी चीज आपको याद है या नहीं याद है। अंतःकोण, बाह्य कोण, फिर एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो आज हम लोग संगत कोण पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आज हम लोग संगत कोण पढ़ने वाले हैं, संगत कोण पढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि हर क्लास में क्लास शुरुआत करने के पहले क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होगा, पिछले क्लास पे बेस्ड होगा, पिछले क्लास पे आधारित होगा। तो सभी लोग होल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो पिछले क्लास पे बेस्ड है, आपको बताना है कि यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण के युग्म कौन से हैं, जोड़े कौन से हैं। और कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करें। हाँ, तो आपको देखना है कि यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण के युग्म को पहचानना है, एकांतर और बाह्य। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन था इसलिए हम लोग जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे, बस 5 सेकंड है आपके पास। अभी तक काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से आंसर करें, फिर हम लोग आज संगत कोण पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर रहा हूँ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो हमें क्या करना था, एकांतर बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल पहचाननी थी। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया, अल्टरनेट जब भी, एकांतर जब भी वर्ड लगेगा तो दोनों कोण क्या होंगे, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होंगे। तो हम देखते हैं कोण 1 और 2 अलग अलग तरफ है क्या, तो कोण 1 और 2 तो अलग अलग तरफ है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पर है, हम कहेंगे ये दोनों आसन्न कोण है। तो इसलिए यह हमारा एकांतर अंतःकोण नहीं होगा, बाह्य कोण नहीं होगा, बाहर की तरफ भी है ये आप देखोगे तो कोण 1 और 2 दोनों ही बाहर की तरफ है, दोनों ही अलग अलग तरफ भी है। लेकिन इसे एकांतर बाह्य कोण क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि आसन्न कोण नहीं होने चाहिए, शीर्ष अलग होना चाहिए। अब 4 और 5 को देखोगे तो आप क्या देख पाओगे, कोण 4 और 5 कैसी है, एकांतर कोण तो है लेकिन दोनों अंदर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण है। यह भी मेरा हमारा गलत हो आंसर गया पोल सही सेक्शन में। नहीं होगा। क्या बोला आपने, फिर से बताइए क्या बोला आपने। सर मेरा गलत हो गया पोल सेक्शन में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सावधानी से आंसर करोगे, ठीक है। अब आप देखो कोण 3 और 4 को, तो कोण 3 और 4 फिर से हमें दिख रहा है ये दोनों भी अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, इसलिए बाह्य कोण तो हो ही नहीं सकते, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है कोण 1 और 8, तो 1 और 8 को आप देखोगे तो आप देख पाओगे कोण 1 हमारा यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर है।
ये दोनों ही बाह्य कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, एक इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएं समझ में आया या नहीं, वाई या एन। मैं चैट को अभी ऑन कर दे रहा हूं, मैं चैट सेक्शन को अभी ऑन कर दे रहा हूं, सभी लोग चैट सेक्शन में वाई या एन लिखकर बताएं। ठीक है, अगर इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया आज जो हमारा टॉपिक है वो संगत कोण के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं संगत कोण क्या होती है। तो संगत कोण हमेशा संगत कोण युग्म में होंगे। जैसे ही मैंने अभी तक जितने भी कोण पढ़ा है, कोई एक बच्चा है जो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है। कोई भी अगर अपने आप को अनम्यूट करते हो तो फिर क्या होता है, पूरे क्लास को मेरी आवाज नहीं आती। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, एकांतर संगत कोण क्या होंगे, हमेशा युग्म में होंगे। मतलब एकांतर कोण भी जब हम लोग पढ़े तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, मैंने क्या बोला, ये हमेशा युग्म में होंगे, है ना। तो उसी तरीके से संगत कोण भी क्या होंगे, युग्म में होंगे। दो कोण होंगे, युग्म मतलब दो कोण होंगे, दोनों का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तभी हम उसे संगत कोण कहेंगे। अब और चीज हमें क्या जाननी है संगत कोण के बारे में, सभी लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर दो रेखा आपको दिख रही है, एम और एन। दो रेखा दिख रही है, एम और एन, और इसे एक तीसरी रेखा एल काटते हुए जा रही है। तो आपको पता है यहाँ पर एल को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। और यहाँ पर बन रहे आठों कोण को, जिसे मैंने 1 से 8 तक नंबरिंग करके रखा है, ये आठों कोण को आप क्या बोलोगे, तिर्यक कोण बोलोगे, यानी ट्रांसवर्सल एंगल्स बोलोगे। ठीक है, अब इनमें से कौन से कोण को हम कहेंगे, संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सभी लोग दो चीज ध्यान से सुने, क्या क्या बातें होनी चाहिए। पहली बात, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, क्योंकि अगर तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ हो जाएंगे तो उसे तो हम एकांतर कोण कहेंगे। तो इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना जरूरी है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरी क्या कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि तिर्यक रेखा जिस भी दो रेखा को काट रही है, ध्यान से सुनिएगा, तिर्यक रेखा जिस भी दो रेखा को काट रही है तो वो दोनों कोण उस रेखा के या तो ऊपर होने चाहिए, या तो दोनों कोण ऊपर होने चाहिए, या फिर दोनों नीचे होने चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट को भी आपको ध्यान से समझनी, दोनों ही को आप ध्यान से सुनिएगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगी और या तो दोनों ऊपर होगी या फिर दोनों नीचे होगी। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो, यहां पर मैं कोण 1 और कोण 6 को दिखाऊं, सभी लोग कोण 1 और 6 को देखें। तो कोण 1 और कोण 6 के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। कोण 1 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। एक ही तरफ है, तो क्या ये संगत कोण होंगे। तो अब हमें दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कोण 1 एम रेखा के ऊपर है और कोण 6 इन रेखा के नीचे है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है एक कोण ऊपर की तरफ हो गया और दूसरा कोण नीचे की तरफ हो गया। तो हम क्या कहेंगे, कोण 1 और 6 संगत कोण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कोण 1 और 6 संगत कोण हमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक, मैंने यही बोला कि तिर्यक रेखा जिस भी रेखा को काट रही है तो उन दोनों रेखाओं के या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो 1 और 5 को आप ध्यान से देखो, तो कोण 1 और कोण 5 को अगर मैं बताऊं, ध्यान से आपको देखना है, तो कोण 1 और 5 के बारे में आप क्या बोलोगे। कोण 1 और 5 दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और ये दोनों देखो, एम के भी, कोण 1 एम के ऊपर है और कोण 5 एन के ऊपर है
है ना? यस या नो सभी लोग बताएंगे, दोनों ही कोण ऊपर की तरफ है या नहीं? कोण 1 भी m के ऊपर है और कोण 5 भी n के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों कोण ऊपर की तरफ है और दोनों कोण दाईं ओर है। तो दोनों कोण दाईं ओर ही है और दोनों कोण ऊपर ही की तरफ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कोण 1 और 5 क्या है? संगत कोण है। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो दोनों बातें को मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। पहली बात क्या? तिर्यक रेखा की एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो दोनों ही कोण दाईं तरफ हो या फिर दोनों ही बाईं तरफ हो। दूसरी बात, तिर्यक रेखा जिस भी रेखा को काट रही होगी, ठीक है, दो रेखा को काटेगी, तो उन्हीं दोनों रेखा की या तो दोनों कोण ऊपर की तरफ हो या दोनों ही कोण नीचे की तरफ हो। ठीक है, अब और उदाहरण से समझते हैं। यहां पर आप सभी लोग देखो, कोण 1 और 5 आपको क्या दिख रही है? कोण 1 और 5 में दोनों ही तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और दोनों ही एम और एन रेखा के ऊपर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग कोण 2 और 6 को देखो, तो कोण 2 और 6 को आप क्या बोलोगे? कोण 2 और 6 को आप बोलोगे कि दोनों ही तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और कोण 2 एम के नीचे है, तो कोण एन भी 6 के, कोण 6 भी एन के नीचे है, मतलब दोनों ही कोण नीचे की तरफ है। तो कोण 2 और 6 भी क्या हो गई? संगत कोण हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहां बताएंगे कोण 3 और 7 संगत कोण है या नहीं? यस या नो? 3 और 7 संगत कोण है या नहीं? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो आप देख पा रहे होगे, कोण 3 और 7 दोनों ही तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है। ठीक है, दोनों ही तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, कोण 3 भी बाईं तरफ है और कोण 7 भी बाईं तरफ है। अब देखो, कोण 3 कहाँ है? कोण 3 एम के नीचे है और कोण एन भी 3 के नीचे, 7 कोण 7 भी क्या है? एन के नीचे है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और रेखाओं के भी नीचे है, तो यह दोनों ही नीचे की तरफ है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों संगत कोण है। इसी तरीके से और भी हमें क्या मिल रहा है? कोण 4 और कोण 8, इन दोनों को भी आप क्या बोलोगे? ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है और कोण 4 एम के ऊपर है और कोण 8 एन के ऊपर है, तो दोनों ही बाईं तरफ और दोनों ही ऊपर की तरफ, इसलिए क्या कहेंगे? कोण 4 और 8 संगत कोण है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं? वाई या एन? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लोगे। यहां पर जो स्क्रीन दिख रही है, यहां पर आप सभी लोग को एक साथ सभी संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? एक एक कलर से मैंने दिखा के रखा है। तो आपको क्या दिखेगा? कोण 1 और 5 कैसे कोण है? संगत कोण है। कोण 2 और 6 भी संगत कोण है, 3 7 संगत कोण है और 4 8 संगत कोण है, सभी जोड़े में होंगे। तो आप कैसे पता करोगे? तो आपको ये देखना है, कोण अगर मैं 3 और 7 की बात कर रहा हूं, तो आप देखो कि कोण 3 और कोण 7 क्या एक ही तरफ है या नहीं? तो हमें दिखेगा हाँ, बिल्कुल एक तरफ है। अब कोण 3 भी नीचे है और कोण 7 भी नीचे है, तो दोनों ही चीज से देख लोगे कि हमारी ये संगत कोण है, तो इस वाले की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, सभी लोग ये बताएंगे कि संगत कोण में अगर मैं यहां पर बोलूं 8 कोण बनते हैं, तो कितने युग्म बनेंगे संगत कोण के? तो इस 8 में 4 युग्म बनेंगे, मतलब 4 जोड़े बनेंगे। तो कोण 1 5 का एक संगत युग्म हुआ, कोण 2 और 6 का एक युग्म हुआ, कोण 3 7 का और कोण 4 8 का, मतलब टोटल 4 जोड़े बनेंगे संगत कोण के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? वाई या एन? ठीक है, ये सारी चीज हमने समझ गई। अब एक चीज और देखते हैं। जैसे मैंने अल्टरनेट एंगल पढ़ाया था, एकांतर कोण पढ़ाया था, तो वहां पर आपको जेड के तरफ, जेड की आकृति से समझाया था। तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था एकांतर कोण बताते समय? कि यदि जेड की आकृति बने या जेड से मिलती जुलती कोई भी आकृति बने या उल्टा जेड बने, तो ये अंदर की तरफ बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण कहते हैं। उसी तरीके से आप संगत कोण को कैसे पहचानोगे? तो संगत कोण को पहचानने के लिए आपको एफ याद रखना है, जो अंग्रेजी का कैपिटल एफ होता है, तो बड़ी वाली एफ को आपको याद रखना है। तो एफ आप लिखोगे, एफ या एफ से मिलती जुलती आकृति।
और यहाँ पर अंदर की तरफ दोनों जो कोण आपको बनते दिखते हैं, ये दोनों हमेशा संगत कोण होंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से भी बना दूं तो आपको दिख रहा है एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, ये दोनों कोण हमेशा संगत कोण हों। ठीक है, तो आपको हमेशा एफ देखना है। अब यहां पर देखते हैं एफ कैसे बन रहा है। तो यहां पर मैं बनाऊं तो आपको दिख रहा है इस तरीके से मैं एफ बना सकता हूं। तो यहां पर जो दो कोण आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये दोनों को क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। उसी तरीके से मैं अगर इस आकृति की बात करूं तो यहां पर भी आपको इस तरीके से एफ बनता दिख रहा है। तो यहां पर आप जो इस वाले कोण और इस वाले कोण को क्या कहोगे? एफ के में नीचे वाली जो दोनों कोण हैं, दोनों ही नीचे वाली आपको लेनी। तो इन दोनों को क्या बोलोगे? संगत कोण बोलोगे। उसी तरीके से तीन आकृति में, तीसरी वाली आकृति में आप सभी लोग बताओगे आपको एफ की आकृति दिख रही है या नहीं बनते हुए? आपको यहाँ पर एफ बनते हुए दिख रहा है या नहीं, और संगत कोण बनते दिख रहा है या नहीं? ठीक है, यहाँ पर आपको ये दोनों कोण संगत कोण दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग पिछली वाली स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें एफ कैसे पता चल रहा था। यहाँ पर कहाँ एफ दिख रहा है? तो आप देखो कोण 2 और 6 को, तो कोण 2 और 6 में आपको कहाँ एफ दिखेगा? तो यहां पर आप देखो, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो एक एफ दिख रहा है ना? तो यहां पर आप देखो कोण 2 इस एफ के अंदर वाली कोण है और कोण 6 भी अंदर वाली कोण है। तो हमेशा एफ की आकृति बनेगी, और यहाँ जो अंदर वाले कोण होते हैं ये हमेशा संगत कोण होते हैं। ये एक शॉर्टकट है, आप आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो तिर्यक रेखा के तीसरे प्रकार में हम लोगों ने दो चीज पढ़ी है। ठीक है, अगर भी कोई का डाउट है, किसी भी बच्चे का अगर कुछ भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी। पहले तिर्यक रेखा के तीसरे प्रकार में पहला चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, पिछले ही क्लास में पढ़ी थी। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म, तो हम क्या कहेंगे? कोण 2 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं और दोनों ही अंदर के तरफ है, तो इसलिए क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। उसी तरीके से कोण 3 और 8 को क्या कहेंगे? ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और अंतःकोण है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हमने क्या पढ़ा? चार युग्म संगत कोण के। कौन कौन से? कोण 1, कोण 5 संगत कोण हुए, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हुए, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण हुए, और कोण 4 और कोण 8 संगत कोण हुए। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बता इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, वाई या एन। या कोई भी डाउट हो तो आप टाइप करके बता सकते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर। आप सभी लोग को क्या करना है? पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। अगर कोई भी बच्चा चैट में आंसर देगा तो फिर मैं चैट को ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह पहचानना है कि कोण 1 और 2 कैसे कोण है। आप सभी ऑप्शन को देखें और बताएं कि कोण 1 और 2 कैसे कोण है। कोण 1 और 2 आपको कैसे कोण है, चारों ऑप्शन आपको देखना है और जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करना है। काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने अब तक आंसर किया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से अब तक क्लास की हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कोण 1 और 2 कैसे कोण है। क्या ये दोनों अंतः कोण है? क्या ये दोनों बाह्य कोण है? क्या ये संगत कोण के जोड़े हैं या एकांतर बाह्य कोण के जोड़े हैं? हाँ, आंसर पोल में देना है। जब भी मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको आंसर पोल में देना है।
मैं चैट को अब बंद कर दिया हूं क्योंकि काफी बच्चे चैट में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। सर मैंने कर दिया। ठीक है, आपने कर दिया तो अच्छी बात है। जैसे ही आप आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया। जितने बच्चे आंसर करते हैं मुझे पता चल जाता है। ठीक है, बस 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद हम क्लास इस पोल को एंड करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहां पर आपको देखना है कोण 1 और 2 कैसे कोण है। तो यहां पर आप सभी लोग बताओ, मैं चैट को ऑन कर रहा हूं, आप सभी लोग ये बताना कि क्या कोण 1 और 2 ये दोनों अंतः कोण है या नहीं, हाँ या ना, यस या नो। ये दोनों ही अंतः कोण है क्या, कोण 1 और 2? कोण 1 और 2 अंतः कोण है? तो नहीं, आपको क्या दिख रहा है, कोण 1 बाहर की तरफ है, कोण 1 के इस तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कोण 1 तो बाह्य कोण है, तो इसलिए हमारा अंतः कोण तो नहीं होगा आंसर। अब हमें क्या दिख रहा है कि कोण 2 क्या है, अंतः कोण है, यानी कोण 2 बाह्य 1 और 2 बाह्य कोण भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, बाह्य कोण दोनों नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों संगत कोण है। तो दो तरीके से देखते हैं, सभी लोग दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका मैंने क्या बताया, पहले तरीके में हम देखेंगे कि जिस भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं। तो हमारी तिर्यक रेखा एम है, तो हमें दिख रहा है कोण एम भी इसके ऊपर की तरफ है और कोण 2 भी ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों एक ही तरफ है। हमारी पहली बात हुई। अब तिर्यक रेखा जिस भी दो रेखा को काट रही है, दोनों कोण नीचे की तरफ होने चाहिए या ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो हमें दिख रही है दोनों ही कोण एक ही तरफ है, कोण 1 भी इसके दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, और कोण 2 भी इसके बाईं तरफ है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ, इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कोण 1 और 2 संगत कोण है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा तरीका, हम एफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको एक उल्टा एफ दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको एक उल्टा एफ दिख रहा होगा, और यहाँ पर एफ में जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं उसे ही संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कोण 1 और 2 कैसे हैं, संगत कोण है। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये दोनों ही तरीका, तरीका 1 और तरीका 2, ये दोनों समझ में आया या नहीं आया। ये दोनों ही तरीके से आप संगत कोण पहचान जाओगे या नहीं। दोनों ही काफी आसान है, काफी आसानी से आप देख पाओगे। ठीक है, आप एफ की आकृति से भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब फिर से क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, सभी लोग पोल में आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग पोल में आंसर देंगे, अदरवाइज फिर मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा, और कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। तो यहां पर आपको फिर से कुछ कोण दिख रहे हैं, यहां पर आपको तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के जोड़े को पहचानना है। अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, बस आप 1 सेकंड रुक जाओ, आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा आप सभी को। अब आप लोग देखो, पोल में एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको बताना है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण को पहचानिए। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण को पहचानिए। तो सभी ऑप्शन को आप लोग देखो, 2 और 4 क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और क्या दोनों अंतः कोण है। नाम को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए और दोनों ही के दोनों अंतः कोण होने चाहिए। अभी आप लोग चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे क्योंकि मैंने चैट को ऑफ कर रखा है। ठीक है, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो जल्दी से आंसर करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और है, अगर आप लोगों ने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से जाए और आंसर करें। मैं बस पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी आसान है। आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन से ऐसे दो कोण हैं जो एक ही तरफ बनने वाले हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही अंतः कोण है। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर सही आए हैं और मैक्सिमम के आंसर तो सही आए हैं, लेकिन कुछ के आंसर गलत भी आए हैं।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, अगर आपका आपका कोई भी डाउट रहे तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ देना, मैं चैट को ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर तिर्यक दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण को पहचानिए। अच्छा, अमित कुमार के नाम से जो बच्चा है बार बार चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हो, आप में पोल नहीं आता क्या? अगर आप में पोल नहीं आता तो आप मुझे बता दो, आप चैट सेक्शन में लिखकर बता दो आप में पोल आता है या नहीं आता, क्योंकि आप बार बार चैट में आंसर दे रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कोण 2 और 4 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है क्या? तो हमें दिख रहा है बिल्कुल कोण 2 और 4 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, लेकिन क्या दोनों अंतःकोण है? तो नहीं, 4 तो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही अंदर की तरफ है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अंतःकोण नहीं है। अब 4 और 8 को देखते हैं, तो 4 और 8 में हमें दिख रहा है दोनों ही के दोनों क्या है, बाहर के तरफ बनने वाले कोण है, दोनों ही बाह्य कोण है ना? तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अंतःकोण पहचाननी है एक ही तरफ वाले। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी यानी 2 और 6 को। आप देखो कोण 2 यहां पर है और कोण 6 ये वाली। तो कोण 2 और 6 के बारे में आप क्या बोलोगे? कोण 2 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तिर्यक रेखा कौन सी है? ये वाली। तो हमें क्या दिख रहा है? कोण 2 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और दोनों ही कोण अंदर की तरफ है। तो हम क्या दिख रहा है? कोण 2 और कोण 6 कैसे कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है ना? तो हम कोण 2 और 6 को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। इसी तरीके से एक और युग्म बनेगा, सभी लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भी लिखकर बताएंगे। एक और कौन सा युग्म आपको दिख रहा है जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और अंतःकोण है? एक तो हमारा 2 और 6 हो गया, और दूसरा युग्म कौन सा है जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं और अंतःकोण है? ठीक है, 1 और 5। तो हमें क्या दिख रहा है? कोण 1 और 5 भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और अंतःकोण है। ठीक है, तो दो दो आंसर हमारे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखा है उसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आप सभी लोग बताएं ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन? या कोई भी डाउट हो तो हमेशा की तरह अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज की नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आज हमें इसके आगे क्या पढ़ना है। देखिए, अब आपको हेडिंग में क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। हिंदी में अगर देखें तो समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा। अब देखो, जैसे मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया कि कोई भी दो रेखा को अगर एक तीसरी रेखा काटते हुए जाए तो हम इस तीसरी रेखा को यानी ब्लू वाले लाइन को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आई। अब अगर दो रेखा अगर समांतर हो, मान लो एक रेखा मैंने एल बनाई, दूसरी रेखा मैंने एम बनाई, और ये दोनों रेखा मैं बता रहा हूं कि ये दोनों समांतर रेखा है, रेखा एल और रेखा एम। अब एक ऐसी कोई रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखा को काटते हुए जा रही है। ठीक है, और इसे मैं नाम दे रहा हूं रेखा पी। तो क्या पी तिर्यक रेखा है या नहीं? सभी लोग बताएंगे पी तिर्यक रेखा है या नहीं, यस या नो? पी ट्रांसवर्सल लाइन है या नहीं? ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि पी जो रेखा है ये एम को भी काट रही है और एल को भी काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, है ना? तो हम क्या कहेंगे? पी हमारी तिर्यक रेखा है। तो जब पी तिर्यक रेखा है तो यहां पर भी 8 कोण बनेंगे। समांतर रेखा को एक समांतर रेखा को दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा अगर काटते हुए जाएगी तो यहां पर भी 8 तिर्यक कोण बनेंगे, जैसा कि मैंने अब तक पढ़ाया है। तो यहां पर भी संगत कोण भी बनेंगे, एकांतर कोण भी बनेंगे, अंतः कोण भी बनेंगे, बाह्य कोण भी बनेंगे, है ना? दो समांतर रेखा को अगर तीसरी रेखा काटते हुए जाए तो वो सारे कोण बनेंगे, अंतः कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, वो सभी के सभी बनेंगे, है ना?
तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर दो रेखा समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा अगर काटते हुए जाए तो वहां पर जो संगत कोण बनेंगे, तो संगत कोण के बारे में हमें क्या पढ़ना है और उनकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान से पढ़िए। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर जो संगत कोण बनते हैं वो संगत कोण बराबर होते हैं। हमेशा याद रखना है वो दोनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं अगर उदाहरण से समझाऊं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि एक रेखा एम है और दूसरी रेखा एन है। सभी लोग ये बताएंगे एम और एन समांतर है या नहीं, एम और एन समांतर रेखा है या नहीं। तो मैं बता रहा हूं एम और एन क्या है, समांतर रेखा है। समांतर को इस तरीके से दिखाया जाता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर एम और एन समांतर रेखा है और इसे एक तीसरी रेखा एल इस तरीके से काटते हुए जा रही है तो यहां पर टोटल कितने कोण बनेंगे, 8 कोण बनेंगे। तो इन आठों कोण में, आठों कोण को क्या कहेंगे, आठों कोण को क्या कहेंगे, तिर्यक कोण कहेंगे। अब यहां पर आप सभी लोग बताएं यहां पर संगत कोण कौन कौन से हैं, सभी लोग बताएं संगत कोण कौन कौन से हैं। अभी अभी मैंने आपको संगत कोण पढ़ाया, तो आप क्या कहोगे, या तो एफ वाले तरीके से आप कर सकते हो, या आप देखो कोण दो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कोण दो और कोण छह, कोण दो और कोण छह संगत कोण है या नहीं, संगत कोण है या नहीं। संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। देखो ऊपर में मैंने लिख रखा है, जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में भी लिखी रहती है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कोण दो और छह क्या है, संगत कोण है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है, क्योंकि आपको एफ की आकृति भी दिख रही होगी। और दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि कोण दो और छह तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही एम और एन रेखा के नीचे नीचे वाली है। ठीक है, एम दो भी नीचे है और छह भी नीचे है, तो दो और छह संगत कोण होंगे। अब आप सभी लोग ये बताएंगे कोण चार के संगत कोण कौन सा है, कोण चार का संगत कोण कौन सा है। सभी लोग सिर्फ चार का संगत कोण बताएं। चार का संगत कोण 8 है, बिल्कुल सही। तो कोण चार का संगत कोण हमने लिख दिया, कोण चार का संगत कोण कोण 8 है। अब आप सभी लोग ये बताएंगे कोण 5 के संगत कोण कौन सा है, सभी लोग बताएंगे 5 के संगत कोण कौन सा है। तो कोण 1 है, तो कोण 5 और 1 आपको क्या दिख रहे हैं, संगत कोण दिख रहे हैं। और लास्ट जो बचा वो क्या बचा, कोण 3 और कोण 7। तो हम क्या कहेंगे, कोण 3 और कोण 7, ये चार जोड़े जो आपको दिख रहे हैं ये सभी जोड़े संगत कोण के हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको मैंने पहले भी अभी बताई थी। अगर दोनों समांतर रेखा नहीं भी है तो भी ये संगत कोण तो बनेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एम और एन ये दोनों जो रेखाएं हैं अगर समांतर है यानी पैरेलल है तो ये जो संगत कोण बन रहे हैं जोड़े में ये दोनों के मान बराबर होंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 का मान कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 का मान कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 का मान 7 के बराबर होगा और कोण 4 का मान 8 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 5 बिल्कुल इक्वल होगा, कोण 2 और 6 का मान इक्वल होगा, 3 7 का मान इक्वल होगा और 4 8 का मान इक्वल होगा। ऐसा कब होगा, जब एम और एन दो रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, अच्छा आप सभी लोग ये बताएंगे क्या इस आकृति में जहां पर मैं अभी बना रहा हूं, इस वाले में ये वाले कोण और ये वाले कोण संगत कोण है या नहीं, कोण ए और कोण बी, इस वाली आकृति में कोण ए और बी संगत कोण है या नहीं। हाँ, तो आप लोग ये बताओगे कोण ए और कोण बी का मान बराबर होगा या नहीं, हाँ या ना। कोण ए और बी का मान बराबर होगा या नहीं इस वाली इमेज में। ठीक है, सभी बच्चे आंसर वाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ये जो दोनों ब्लू लाइंस आपको दिख रही है जिसको मैं नाम दे देता हूं रेखा एल और एम, तो क्या ये दी रखी थी कि एल और एम समांतर रेखा है।
तो ऐसा नहीं दिया है, आपको दिख भी रहा है कि एल और एम समांतर रेखा नहीं है, तो समांतर रेखा नहीं होगी तो ए और बी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत आए थे। यहां पर मैंने एक रेखा इस तरीके से बनाई, दूसरी रेखा इस तरीके से बनाई, इसे एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से काट रही है। अब यहां पर आप सभी लोग देखो, तो ये वाली कोण और ये वाली कोण, ये दोनों कोण आपको क्या दिख रही है? संगत कोण दिख रही होगी। अगर मैं कोण ए और बी की बात करूं, तो कोण ए और बी संगत कोण है या नहीं, सभी लोग बताएंगे। तो आपको पता है, हाँ, कोण ए और बी संगत कोण है। लेकिन क्या कोण ए और कोण बी के मान बराबर होंगे? यस या नो, ये आप सभी को बताना है। कोण ए और बी का मान बराबर होगा या नहीं? ठीक है, तो जो बच्चे वाई बोल रहे हैं तो फिर से ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो भी दो रेखा की बात की जा रही है, रेखा P और Q। अच्छा, सब अब कोई भी नहीं लिखेगा, आप लोग बस इतना बताओगे कि रेखा P और Q, इस वाले इमेज की मैं बात कर रहा हूं बार बार, रेखा P और Q समांतर है क्या? हाँ या ना? P और Q समांतर है या नहीं? हाँ, तो आपको साफ दिख रहा है कि P और Q समांतर नहीं है। तो जब समांतर नहीं होंगी तो संगत कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इतना चीज आप लोग ध्यान रखना। संगत कोण बराबर तभी होंगे जब वो दोनों समांतर रेखा पर बने होंगे। आपने क्या लिखा? संगत कोण बराबर तभी होंगे जब वो दोनों समांतर रेखा पर बनी होंगे। यानी अगर हम ये दे रखे हो कि यहां पर एम और एन समांतर रेखा है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि कोण 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा और 4 8 के बराबर होगा। ठीक है, अगर एम और एन समांतर नहीं होती तो ये सारी बराबर नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, या मैं फिर से रिपीट कर दूं? काफी लोगों के डाउट थे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर रिपीट करना है तो पूरा लिख दे, रिपीट सर। आ गया? ठीक है, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे बताएं आ गया या नहीं, यस या नो? ठीक है, तो आपको संगत कोण के युग्म पहचाननी आ गई। सभी लोग अब ध्यान से सुनेंगे, संगत कोण के युग्म पहचानने आ गई। या तो समांतर रेखा हो या बिना भी समांतर रेखा हो, तो भी आप संगत कोण तो पहचान जाओगे। लेकिन आप संगत कोण को बराबर कब बोलोगे? कि संगत कोण के युग्म बराबर तभी होंगे जब वो दोनों समांतर रेखा को काट रही है। तो यहां पर हम 1 और 5 को बराबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एम और एन समांतर रेखा है। अगर एम और एन समांतर नहीं होती तो 1 और 5 बराबर नहीं होते। ठीक है, तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण तभी बराबर होंगे जब वो दोनों समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी तभी संगत कोण बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं बराबर होंगे। समझ में आया या नहीं? वाई या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्या होगा, सभी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काफी आसानी से आप लोग आंसर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आंसर गलत आएंगे तो मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो आपको यहां पर दिया है कि एम और एन समांतर रेखा है और एक्स का मान निकालना है। यहां पर आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा। तो आपको एक्स का मान बताना है। तो बस यहाँ दे रखा है कि एम और एन समांतर है, एल एक तिर्यक रेखा है जो उसे काट रही है, और एक कोई कोण है जो 60 डिग्री का दिख रहा है। तो एक्स का मान कितना होगा ये आपसे पूछी जा रही है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। चैट को मैंने बंद कर दिया है, कोई भी अभी चैट में नहीं लिख पाएगा। जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा चैट को ओपन कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से आप लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। मैं बस 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आखिरी 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जाए और आंसर करें।
ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। हाँ, तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि दो रेखा एम है और एन है। अब दे क्या रखी है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि एम और एन क्या है, समांतर रेखा, यानी एम और एन क्या है, पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है। उसके बाद यहां पर आप ध्यान दो, तिर्यक रेखा कौन सी है, तो तिर्यक रेखा हमारी एल है, ये तिर्यक रेखा है। अब अगर आप बोलो अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाली कोण कौन सी होगी, तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री और एक्स। ठीक है, 60 डिग्री और एक्स कैसे कोण है, अगर मैं इसे नाम दे दूं कोण ए और बी, तो कोण ए और बी कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर पोल सेक्शन में जाकर देते रहना है, हमेशा पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, और अगर कोई भी गलती हो जाए तो आपको ध्यान ही रखनी है, अगले बार से वो कोई गलती रिपीट ना हो। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि कोण ए और बी कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे पता चलेगा कि ये संगत कोण है, तो सभी चीज को मैं इरेज करके फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि 60 डिग्री और x डिग्री तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं, हाँ या ना, सभी लोग बताएंगे। 60 डिग्री और x ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं, यस या नो। हाँ, तो हमें क्या दिख रहा है कि 60 डिग्री और x डिग्री दोनों तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। अब हम दिख रहा है m के ऊपर है, 60 डिग्री m के ऊपर है और x भी क्या है, n के ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, 60 डिग्री और x डिग्री क्या है, संगत कोण है। दूसरा तरीका भी लगा के देख लेते हैं, हमें f की आकृति खोजनी है, तो हमें दिख रहा है एक उल्टा f बनते हुए दिख रहा है इस तरीके से, और इस f में जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं वो ये वाली है और ये वाली है, तो यह संगत कोण है। तो हम क्या कहेंगे, संगत कोण के मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x का मान कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि m और n पैरेलल है और ये दोनों संगत कोण है, तो तभी x का मान 60 डिग्री के बराबर होगा। सभी लोग बताएंगे ये समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, ये सत्य स्टेटमेंट है या गलत है, सही है या गलत है, सही या गलत आप लिखोगे। संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, ये सही है या गलत है। वाई मतलब सही। ठीक है, जितने भी बच्चे सभी लोग यही कह रहे हो कि हाँ, कुछ बच्चे एन भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी बोल रहे हैं, कुछ एन भी बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब कोई देखो, अब मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ये गलत स्टेटमेंट है, सही नहीं होगा। क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से मैं बनाऊं तो यहां पर भी आपको ये दोनों कोण संगत दिख रहे होंगे, लेकिन इन दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। बराबर संगत कोण के मान बराबर कब होंगे, जब वो दोनों समांतर रेखा पर स्थित होंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x का मान 60 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों लाइन आपको दिख रही है m और n, ये दोनों दी गई है कि ये दोनों समांतर है। अगर ये दोनों समांतर नहीं होती तो हम इसका मान 60 डिग्री नहीं कहते। अब आपको समझ में आया या नहीं बताएं। संगत कोण के मान तभी बराबर होंगे जब वो समांतर रेखा पर स्थित है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अगर समांतर रेखा नहीं है तो वो नहीं होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में भी आपको x का मान ज्ञात करना है। सभी लोग बताएंगे x का मान कितना होगा, और आंसर कहाँ करना है, आप सभी को पोल में जाकर आंसर करना है। तो आप सभी को पोल में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 36, तो आपको देखना है कि x का मान कितना होगा। तो x का मान कितना होगा, दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा।
और यहां भी दे रखा है एम और एन, एम और एन क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, जल्दी से आंसर करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, और अच्छी बात यह है कि जितने बच्चे आंसर दिए हैं उसमें से एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं, सभी के आंसर सही है, मतलब सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, बस 5 सेकंड और रुकेंगे क्योंकि सभी के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप चैट में आप लिख सकते हो। मैं चैट को ऑन कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं x और 120 डिग्री को देखूं तो हम क्या कहेंगे, x और 120 क्या है, ये दोनों संगत कोण है। कैसे संगत कोण है, फिर से आप f बना के देख लो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक f बनता हुआ, है ना, ये f। तो f के अंदर f नहीं है, ये उल्टा f है ना, इस तरीके से आप f नहीं लिखते हो, f तो ऐसे लिखते हो, तो ये उल्टा f है, f से मिलता जुलता। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली कोण और ये वाली कोण जो f के अंदर वाली है, ये दोनों को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। तो और अगर आप देखो, संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं नहीं, तभी बराबर होंगे जब समांतर रेखा पर स्थित हो। तो एम और एन समांतर है या नहीं, तो हमें दे रखा है एम और एन क्या है, समांतर रेखा है। तो जब समांतर रेखा पर स्थित संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम क्या कहेंगे, एक्स का मान 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्स का मान ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जैसा कि आप में से मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर सही थे। अच्छा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, ये सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इस क्वेश्चन में y का मान कितना होगा। अगर x का मान 120 डिग्री आपने निकाल लिया, तो x y का मान कितना होगा, ये वाले कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरी 180 डिग्री है, तो ये इतनी 120 है, तो बची हुई कोण 180 में से अगर 120 को घटा दें तो 60 डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब होमवर्क देखें, या फिर एक क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी समय बची हुई है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आज की हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर आपको फिर से x का मान, y का मान निकालना है, इस बार आपसे y का मान पूछा जा रहा है। तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है, इसको बस करेंगे, उसके बाद हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क बताएंगे मैं आपको। ठीक है, जल्दी से आप सब सभी लोग जाएं पोल सेक्शन में और आंसर करें। तो यहां पर आपको दो रेखा एम और एन समांतर दी गई है, और यहां पर y का मान आपको निकालना है, x का मान नहीं निकालना, y का मान बताना है। तो इसमें कुछ बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, उसके बाद क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है, हम लोग बस इस क्लास को एंड करेंगे और आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से जाए और आंसर करें। मैं बस पोल को एंड करने वाला हूँ, 5 सेकंड और रुकेंगे, अब तक अगर आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से आंसर करो। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहां पर अभी अभी मैंने बताया, जस्ट पिछले क्वेश्चन की जैसा, 115 डिग्री और x डिग्री को आप क्या बोलोगे, ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है, क्योंकि यहां पर आपको एक उल्टा f बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको f बनते दिख रहा है। आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, x का मान और 115 डिग्री बराबर होगी, क्यों, m और n क्या है, दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा पर स्थित संगत कोण बराबर होंगे। तो x का मान कितना होगा, 115 डिग्री होगा। अब अगर आपको पता है x का मान 115 डिग्री है, तो y का मान कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा, इसमें से x 115 डिग्री है, तो y कितना होगा, 180 में से आप 115 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन डी थे, काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन डी थे, लेकिन 115 डिग्री आंसर कब होता, जब हमसे x का मान पूछा जाता, लेकिन हमें y की मान निकालनी थी, तो y की मान 65 डिग्री होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, 65 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं, सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं, चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे।
ठीक है, अब सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ये समझ में आया या नहीं। चलिए, अब अगर कोई भी आपका डाउट हो, अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। और अभी कोई भी बच्चा क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, सभी लोग होमवर्क देखेंगे। आज का होमवर्क क्या है आप, जिनके पास भी ये नींव वाली बुक है तो आप लोग नोट करेंगे, टिक लगाएंगे, एक्सरसाइज 12.1 और 12.2, प्रश्नावली 12.1 और 12.2। ये रही प्रश्नावली 12.1। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन और जिसके पास भी ये बुक नहीं है उनको पता है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। जल्दी से पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आपकी होमवर्क क्या है, 12.1 और 12.2, 12.1 और 12.2, ये दोनों ही एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली हो तो अब आपके लोग इसकी स्क्रीनशॉट लो। जिसके पास भी ये बुक नहीं है तो वो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है। ये कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1 की ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो जल्दी से मुझे बताएंगे, फिर मैं 12.2 की स्क्रीन दिखाऊंगा। ठीक है, अगर ले लिया तो 12.2 इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले। इस तो 12.2 की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। 12.2 में क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर आपने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली है तो एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाली, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और कोई डाउट नहीं है आपका तो अब आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो।